अखिलेश प्रसाद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहला बात कि 2 मंत्री हैं उनके, मुरारी प्रसाद गौतम और अशफाक आलम, 2 ही मंत्री न है कांग्रेस से। उस कोटा को बढ़ाकर 4 करने की मांग लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह उठाए हैं। दूसरा मसला कि अखिलेश बाबू जो है वो 10 सीट का मांग किए हैं और उस पर अड़े हुए हैं, और यही कारण है कि अभी तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझा नहीं। कांग्रेस एक ओपन ग्राउंड बन चुका था अखिलेश बाबू के आने के पहले, जहां पर कहा जाता है कि पार्टी का कोई माई बाप नहीं होगा। बिहार कांग्रेस का वही, कोई कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के पहले, चाहे मदन मोहन झा का लीजिए, किसी का नाम आप रखिए, इतने दमदार तरीके से कांग्रेस के बातों को पटल पर रखता। तो अगर सवर्ण जातियां आज अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगी तो ये बात आप मान कर चलिए कि 5 न 10 साल के अंदर में कांग्रेस बहुत मजबूती से रिवाइव करेगी। कारण क्या है? माहौल बनाने का काम सवर्ण जातियां कर। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? श्री बाबू भूमिहार। दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना? सत्यनारायण सिंह, 18 दिन के लिए बनाए गए, राजपूत। तीसरा मुख्यमंत्री कौन बना? विनोदानंद झा, ब्राह्मण थे। चौथा मुख्यमंत्री कौन बना? कृष्ण वल्लभ सहाय, कायस्थ थे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जब तक सवर्ण जातियां रही, ब्राह्मण रहा, भूमिहार रहा, राजपूत रहा, कायस्थ रहा, कांग्रेस सत्ता में बनी रही। पंजा का हाथ जिस दिन सवर्णों ने खींचा अपना पीछे, उसी दिन से कांग्रेस जो है वो भरभराना शुरू हुई। आज पूरी तरह नेस्तनाबूद। बिहार में भाजपा को किसने एस्टैब्लिश किया? बिहार में भाजपा को एस्टैब्लिश किए कैलाशपति मिश्र, भूमिहार जाति से आते थे। कोई भाजपा इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब मान कर चलिए कि कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही है, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे नीतीश जी साथ रहे ना रहे, इससे कोई बहुत बुनियादी पर कांग्रेस को नहीं पड़ना है। आज राहुल गांधी एक इमर्जिंग नेता है देश में। 5 राज्यों का चुनाव है अमृतेश, और जो एग्जिट पोल अब तक आया है उसमें मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में इस पर कांग्रेस हो सकता है गवर्नमेंट बना। कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह रहते हैं लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष, तो उसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है, करीब करीब अब 2024 आने वाले हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में इंडिया अलायंस जिनका 3 बैठक हो चुका है, उसके बाद भी अभी किसी भी परिणाम पर नहीं आया है। इनफैक्ट नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस अपने 5 राज्यों के चुनाव में ध्यान लगाए हुए, उनको इनसे मतलब नहीं है। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ उदित आर्यन जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अब अखिलेश प्रसाद का देखिए आप, उन्होंने कहा कि हमें 10 लोकसभा सीट चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस से मतलब नहीं, वो अपने 5 राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं उन पे ध्यान फोकस की हुई है। तो क्या कर रही है कांग्रेस? सिर्फ नीतीश कुमार का कोई इकलौता बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं आया है। डी राजा जो हैं वाम के, उन्होंने भी कहा है कि सब कुछ इंडिया गठबंधन में सही नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है आपको वो उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने तो खोलकर बात को रख दिया कि कांग्रेस जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। इसके अलावा बिहार में जो तकरार है महागठबंधन के अंदर, वो भी अब सामने आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरपुर में अखिलेश प्रसाद सिंह जो है कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, वो जाकर श्री बाबू से तुलना करने लगे नीतीश कुमार का, और वो बताने लगे कि कैसे श्री बाबू के समय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार का एक उदाहरण दिया जाता था। तब जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने तारीफ किया था बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इस तरह के और भी उदाहरण वो देने लगे। ऑयल रिफाइनरी की बात करने लगे जो बरौनी में है, रोजगार पे बात करने लगे, कहने लगे कि बिहार वो राज्य था जो देश का अकेले 27% चीनी पैदा करता था, उत्पादक था चीनी का, आज वो 2% पे आ गया। पेपर मिल, जूट मिल, राइस मिल सब बंद हो गया बिहार में। ये सब नीतीश कुमार के राज्य में हुआ। ये बात अखिलेश प्रसाद सिंह डट के कह रहे हैं। और मुझे रिसेंट याद नहीं है कि कोई कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के पहले, चाहे मदन मोहन झा का लीजिए, किसी का नाम आप रखिए, इतने दमदार तरीके से कांग्रेस के बातों को पटल पर रखता था। मदन मोहन झा भी रहे प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक, लेकिन कहा जाता है ना कि नेता के मुंह में जुबान नहीं होना, वही गुणागणित उनके साथ है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह बात रखते हैं। अब कई इसका उदाहरण है, 10 लोकसभा सीट मांगना, इसकी शुरुआत भी अखिलेश प्रसाद सिंह ही किए हैं बिहार में। बिल्कुल। तो कुल मिला जुलाकर ये बात समझिए कि इंडिया अलायंस जो है उसमें कांग्रेस आज सबसे बड़ी पार्टी है,
और अब कांग्रेस 2014 वाली कांग्रेस नहीं है। मतलब 2014 में जो कांग्रेस एक कमजोर पार्टी के रूप में, जिसके ऊपर कई तरह के करप्शन के आरोप थे, महंगाई के आरोप थे, बेरोजगारी का था, 2G स्कैम, कौन कौन स्कैम सब चल रहा था, वो मामला अब खत्म हो चुका है। आज राहुल गांधी एक इमर्जिंग नेता है देश में। 5 राज्यों का चुनाव है अमृतेश, और जो एग्जिट पोल अब तक आया है उसमें मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में इस पर कांग्रेस हो सकता है गवर्नमेंट अपना बना ले, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। अगर तेलंगाना कांग्रेस जीत जाएगी, समझिए कि बहुत बड़ा साउथ में, मतलब ये शुरुआत होगी कांग्रेस के एक्सपेंशन का। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी आज रिवाइवल मूड में आ चुकी है। हालांकि देखिए बीजेपी अभी भी मजबूत है, बीजेपी को आप कम नहीं आ सकते हैं, लेकिन 2014 की तुलना में आज कांग्रेस मजबूत स्थिति। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार पे ही चर्चा होगा हमारा। बिहार में महागठबंधन में कहा जाता था कि कांग्रेस बिना जुबान वाली पार्टी हो गई है, कांग्रेस के पास वो नेता नहीं है जो अपने बात को पटल पर रख सके। अखिलेश प्रसाद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहला बात कि 2 मंत्री हैं उनके, मुरारी प्रसाद गौतम और अशफाक आलम, 2 ही मंत्री न है कांग्रेस से। उस कोटा को बढ़ाकर 4 करने की मांग लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह उठाया है। दूसरा मसला कि अखिलेश बाबू जो है वो 10 सीट का मांग किए हैं और उस पर अड़े हुए हैं, और यही कारण है कि अभी तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसी पे हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि क्या कांग्रेस एक वो जो स्वर्णों का अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि मतलब पिछले कुछ दिन से आप देखें तो कांग्रेस के स्वर्णों की तरफ झुका, चाहे आप देखिए बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड के भूमिहार जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बिहार में भी बना, बिहार में तो खुद है ही। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले श्री कृष्ण बाबू का जयंती मनाना, उसमें लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। देखिए, सवर्ण जाति की आबादी बिहार में 10% बताई गई है, 15% नहीं, 10 साढ़े 10% है। बिल्कुल, मतलब 10.5% ही हिंदू सवर्ण है बिहार में। लेकिन इतनी इन्फ्लुएंशियल जाति हैं ये, चाहे आप भूमिहार कहिए, राजपूत कहिए, ब्राह्मण या कायस्थ, सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पे इनका पकड़ बहुत मजबूत माना जाता है, और है भी, इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? श्री बाबू भूमिहार थे। दूसरा मुख्यमंत्री कौन बना? सत्यनारायण सिंह, 18 दिन के लिए बनाए गए, राजपूत थे। तीसरा मुख्यमंत्री कौन बना? विनोदानंद झा, ब्राह्मण थे। चौथा मुख्यमंत्री कौन बना? कृष्ण वल्लभ सहाय, कायस्थ थे। किस पार्टी से आते थे? कांग्रेस से आते। चाहे केदारनाथ पांडे का आप बात कीजिए, चाहे आप महामाया प्रसाद सिन्हा का बात कीजिए, चाहे आप अनुग्रह नारायण सिन्हा का बात कीजिए, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? सब कांग्रेसी। जगन्नाथ मिश्रा का आप बात कर लीजिए, एल मिश्रा का बात कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जब तक सवर्ण जातियां रही, ब्राह्मण रहा, भूमिहार रहा, राजपूत रहा, कायस्थ रहा, कांग्रेस सत्ता में बनी रही। जिस दिन सवर्णों ने इनका साथ छोड़ा, इनका हाथ छोड़ दिया, पंजा का हाथ जिस दिन सवर्णों ने खींचा अपना पीछे, उसी दिन से कांग्रेस जो है वो भड़बड़ाना शुरू हुई, आज पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गई। इस बात को, और आज सवर्ण किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी सत्ता में है। बिहार में भाजपा को किसने एस्टैब्लिश किया? बिहार में भाजपा को एस्टैब्लिश किए कैलाशपति मिश्र, भूमिहार जाति से आते थे। कोई भाजपा इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा को देश में कौन एस्टैब्लिश किया? दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ब्राह्मण थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ब्राह्मण थे। बिहार भाजपा में आज अगर कहा जाए कि पार्टी का सबसे बड़ा फंडर कौन है, इसने जमीन पर पार्टी को सीधा पैसा देकर, आर.के. सिन्हा का नाम आएगा। कौन है? कायस्थ है। तो सवर्णों के साथ तो ये एक फैक्टर रहा है ना, कि जिस पार्टी का ये हाथ पकड़ते हैं उस पार्टी को आगे बढ़ा देते हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनका योगदान पार्टी को बनाने में, देश को बनाने में, छोड़िए वो चर्चा का विषय है, लेकिन पार्टी को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका में ये लोग रहते हैं। तो वही दौर जो एक कांग्रेस का हुआ करता था 80 के दशक के पहले, जब जगन्नाथ मिश्रा 76 में बने थे सीएम, वो दौर वापस लाने के लिए कांग्रेस ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। कि देखिए, अभी यूपी में अजय राय को बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार है। बिहार में अखिलेश बाबू को बनाया गया, भूमिहार है। और झारखंड की आप बात कर लीजिए, वहां भी कोई ठाकुर है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी भूमिहार है, और उनको भी वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर सवर्ण जातियां आज अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगी, तो ये बात आप मानकर चलिए कि 5 न 10 साल के अंदर में कांग्रेस बहुत मजबूती से रिवाइव करेगी। कारण क्या है? माहौल बनाने का काम सवर्ण जातियां करती है। जैसे अगर किसी गांव में भूमिहार है, अमृतेश या राजपूत है, तो वो सिर्फ वोट दे नहीं रहा है, वो वोट को कन्वर्ट भी करवा रहा है, गांव में एक माहौल बना रहा है। जैसे आज 5 किलो अनाज का जो 10 किलो अनाज जो
गरीबों को बंट रहा है, वो गरीबों को बंटवाने में बड़ी भूमिका ये लोग निभाते हैं। बिल्कुल, मतलब एक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर है, हर सिंडिकेट पे उनका पकड़ है। वो अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इस बात का भी जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति जनजाति तबका है, उनके ऊपर इस बात का भी माइंडसेट रहता है कि अगर हम वोट नहीं इनका बात मानेंगे तो हो सकता है कि ये जो सुविधा मिल रही है ये भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो कई तरह का फैक्टर है, तो कांग्रेस ये बात भाप रही है। और अखिलेश प्रसाद सिंह कोई आज के नेता तो है नहीं। अभी सोचिए ना कि सदाकत आश्रम में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें लालू जी को रतन सिंह जो बेगूसराय के हैं उन्होंने स्वर्ण मुकुट पहनाया, उस कार्यक्रम को करवाया किसने? अखिलेश बाबू ने करवाया, अखिलेश प्रसाद सिंह ने करवाया। लालू यादव क्या कहे मंच से कि हमको सोनिया गांधी को हमने फोन किया था कि इनको बनाइए राज्यसभा सांसद। हालांकि इस बात से इनकार कर रहे हैं अखिलेश बाबू के, मेरे सामने फोन नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये बात कर रहे हैं अखिलेश बाबू के बारे में। साल 2000 से 2004 के बीच स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार में, विधानसभा का चुनाव जीते और 2004 में मोतिहारी से रिकॉर्ड मत से जीते और कृषि और खाद्य उपभोक्ता मंत्री बने केंद्र में जाकर। मनमोहन सिंह का जो पहला टर्निंग था, मनमोहन सिंह पार्ट 1 जो था गवर्नमेंट का। तो अखिलेश बाबू का जो आज फिगर है बिहार में और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस के मजबूती के लिए, रिवाइवल के लिए, और धीरे धीरे एक वजह नहीं है कि इस बात में दो राय नहीं है कि आज भूमिहार जो है वो बीजेपी के साथ। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिस तरह यादव आरजेडी के साथ है, उसी तरीके से भूमिहार बीजेपी के साथ है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान का मोह भी उधर से भंग हो रहा है, आरजेडी से यादवों का मोह, खैर आरजेडी से तो यादवों का मोह भंग होना नहीं है, लेकिन भूमिहार इंटेलेक्चुअल जाती है। कहा जाता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखती है, जो एक बात चलता है कॉमन, वो हम बता रहे हैं। तो मिला जुला कर समझिए कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह रहते हैं लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष, तो इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा कि आप बता रहे हैं कि अगर अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन जितने अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कांग्रेस छोड़ कर आए हैं, चाहे वो मुझे नाम नहीं याद, स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस के जो अभी कुंतल कृष्णा, जितने लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कि बोलते हैं कि उनका ऐसा है, तानाशाही है, ये है। देखिए, कांग्रेस एक ओपन ग्राउंड बन चुका था अखिलेश बाबू के आने के पहले, जहां पर कहा जाता है ना कि पार्टी का कोई माई बाप नहीं होना। बिहार कांग्रेस का वही स्थिति, ना इन लोगों को सीट के लिए बार्गेन कर पाते थे ये लोग। जो नीतीश कुमार चाहते थे वो होता था, ये जो लालू चाहते थे वो होता था। बिल्कुल। अखिलेश प्रसाद सिंह के आने के बाद पार्टी के कई स्तर पे उस पर लगाम लगा है, और जो एक स्वतंत्रता थी पार्टी में, एक जो ओपन ग्राउंड था, जो एक खुला मैदान था कि जिसको जो मन वो करे, जैसे मन वो करे, उस चीज पर अब रोक लगा। कुंतल कृष्णा भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उनके खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब भूमिया जाति से ही आते हैं। लेकिन कुंतल कृष्णा हो या और भी ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी छोड़े, और इसके पीछे कारण बने अखिलेश प्रसाद सिंह। लेकिन मेन कारण वही है कि जो एक स्वतंत्रता थी पार्टी में, उस पर जब विराम लगा, पूर्ण विराम लगाया गया, तो कई लोगों को उससे थोड़ा, और होता है बिल्कुल होता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही बीजेपी में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, कई लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा तक पार्टी छोड़ दी है। बिल्कुल, क्योंकि जो वाजपेयी लंबे समय से, वाजपेयी जी के समय उनको छूट था, वो नहीं मिल रहा है। कीर्ति आजाद झा है, कई लोगों ने छोड़ा, कई लोग, लंबी फेहरिस्त है इसका। तो वही गुनागणित कांग्रेस का है। और अब मानकर चलिए कि कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे नीतीश जी साथ रहे ना रहे, इससे कोई बहुत बुनियादी फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ना है। कांग्रेस आज लालू प्रसाद यादव के साथ है, रिश्ते बेहद मधुर है। लालू प्रसाद यादव के घर राहुल गांधी मटन बनाए थे, तो और इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है। और इस बात का इल्म अखिलेश प्रसाद सिंह को है कि हमारे साथ लालू जी है, तो बिहार में हम कोई बहुत बड़ा नुकसान में नीतीश जी के बिना भी नहीं रह सकते। चलिए, तो आगे क्या होता है तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको क्या असर लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।